Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are fine बच्चों. Today we are going to do chapter 11 बातों की गूढ़ता lecture 2. इसमें आपको आज हम प्रश्न उत्तर करवाएंगे. ठीक है बच्चों? तो आज सभी बच्चे अपनी हिंदी की बुक्स निकाल लो. पेज नंबर 55 क्लास 4 सभी बच्चे अपनी हिंदी की बुक्स निकाल लें. पेज नंबर 55 निकाल लें बच्चों. बातों की गूढ़ता के आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे. ओके, चलो सभी बच्चे अपनी बुक्स निकाल लेंगे और नोटबुक. तो इस अभ्यास में आपका पहला प्रश्न जो है वो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए हैं, है ना. तो वो करेंगे. आप पहले बुक में लिख लो, फिर उसे सुंदर सुंदर आप फेयर में कर लेना. डेट डालकर, अध्याय 11 लिखकर, बातों की गूढ़ता लिखकर, फिर लिखना प्रश्न का. और पहला प्रश्न, राजा कृष्णदेव राय के दरबार में लड़कियों के आगमन के समय क्या हो रहा था. तो जब राजा कृष्ण राय के दरबार में लड़कियां आई थी नृत्य करने, अपनी कला का प्रदर्शन करने, तब क्या हो रहा था बच्चों? बोलो, क्या हो रहा था? राजा दरबारियों से मंत्रणा में व्यस्त थे. तो हम क्या लिखेंगे? राजा कृष्णदेव राय के दरबार में लड़कियों के आगमन के समय राजा दरबारियों से मंत्रणा में व्यस्त थे. तो पहला उत्तर लिखना शुरू करेंगे सभी बच्चे. उत्तर 1, राजा कृष्ण देव राय के दरबार में लड़कियों के आगमन के समय राजा दरबारियों से मंत्रणा में व्यस्त थे. पूर्ण विराम. ठीक है बच्चों, ये आप लिख लीजिए. उसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे. नेक्स्ट है, दरबार में कितनी लड़कियां आई. दरबार में कितनी लड़कियां आई थी? 3, है ना. तो चलो लिखो. उत्तर 2, दरबार में 3 लड़कियां आई. पूर्ण विराम. उत्तर 3. चलो प्रश्न नंबर 3 पढ़ो. तीनों लड़कियों ने राजा की प्रशंसा में क्या कहा. तो तीनों लड़कियों ने राजा की प्रशंसा में क्या कहा था बच्चों? बताओ. देखो आपकी बुक में लिखा है. पहली लड़की ने क्या कहा था कि आपका दिल तने और जड़ जैसा है. और दूसरी लड़की ने क्या बोला था पुरस्कार प्राप्त कर? आपका हृदय कांटेदार और
कुरूप है। और तीसरी लड़की ने क्या बोला था? आपकी सदा ही जय हो महाराज, आपका हृदय पथरीला और ऊसर है, ये बोला था ना। तो प्रशंसा की थी ना उन्होंने राजा की। तो अब लिखेंगे तीनों लड़कियों ने राजा की प्रशंसा में कहा कि एक एक लड़की करके लिखते हैं, ठीक है। पहली लड़की ने कहा कि आपका दिल तने और जड़ जैसा है। दूसरी लड़की ने कहा कि आपका हृदय कांटेदार और कुरूप है। और फिर तीसरी लड़की ने क्या कहा? आपका हृदय पथरीला और ऊसर है, ठीक है। तो हमने तीनों का अलग अलग बताया है। तीसरी लड़की ने कहा कि आपका हृदय पथरीला और ऊसर है। पूर्ण विराम इस तरह से लिखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। राजा ने लड़कियों को क्या दिया? राजा ने लड़कियों को क्या दिया था? पुरस्कार। तो क्या लिखेंगे? उत्तर 4। राजा ने लड़कियों को इस पुरस्कार दिया। पूर्ण विराम, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न उत्तर 5। आई होप सभी बच्चों को नजर आ रहा होगा साफ साफ। अप्पा जी ने लड़कियों की बात का क्या अर्थ बताया? अप्पा जी ने लड़कियों की बात का क्या अर्थ बताया था बच्चों? अप्पा जी ने लड़कियों का कहने का यह अर्थ बताया कि पहली ने कहा था कि आपका हृदय गन्ने के पौधे की जड़ की तरह मजबूत और गन्ने के रस की भांति मधुर है। और दूसरी का क्या कहना था कि आपका हृदय तो ऊपर से तो कटहल फल की भांति कुरूप है और खुरदुरा है, अर्थात आप कड़वी बातें सख्त बातें कहने वाले हैं, परंतु अंदर से तो आपका हृदय पके कटहल के फल की तरह फल की भांति मधुर है। और तीसरी का मतलब था कि आपका हृदय मिश्री की डली जैसा है, जो ऊपर से
ऊपर से पत्थर जैसी सख्त दिखती है पर होती क्या है, मीठी है। ठीक है, तो ये लिखेंगे अप्पा जी ने लड़कियों की बात का यह अर्थ बताया कि राजा का हृदय मजबूत और गन्ने की भांति मधुर है। और क्या बताया था दूसरी वाली ने कि राजा कड़वी और सख्त बात कहने वाले हैं, लेकिन उनका जो हृदय है वो कटहल के फल की भांति मधुर है। और तीसरी वाली ने कहा था मिश्री की डली जैसा है, लेकिन ऊपर से वो पत्थर जैसी सख्त दिखती है पर हृदय उनका एकदम पर होती अंदर से मीठी है। तो मतलब वो ऊपर से सख्त है और अंदर से क्या है, ऊपर से पत्थर जैसे दिखते हैं लेकिन वैसे वो हैं एकदम मीठे, है ना। तो हम सीधा यही लिख देते हैं, उनका हृदय मजबूत, ऊपर से सख्त दिखते हैं, गन्ने की भांति मधुर है और राजा का हृदय मजबूत, सख्त और मधुर है। हाँ, हम तीनों का ही शॉर्ट में लिख देते हैं, है ना, कि तीनों का मिक्स हम कर देते हैं कि तीनों कहना तो एक ही बात चाहते हैं ना, हम वो ही लिख देते हैं राजा के बारे में। क्योंकि तीनों लड़कियां बात एक ही कह रही हैं कि राजा का हृदय मजबूत है और ऊपर से वो सख्त है लेकिन अंदर से मधुर है। हृदय मजबूत और ऊपर से वह सख्त है पर ऊपर से वह सख्त दिखते हैं पर है बिल्कुल मीठे। ठीक है, ये इसका आंसर है। अप्पा जी ने लड़कियों की बात का यह अर्थ बताया कि राजा का हृदय मजबूत और ऊपर से वह सख्त दिखते हैं पर हैं बिल्कुल मीठे। तो ये इसका आंसर है। चलो अब नेक्स्ट पर आ जाओ सभी बच्चे। इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, तो पहला है इसमें तभी गाने वाली डैश आई। क्या होगा इसका? तभी नाचने गाने वाली कौन आई? 3 लड़कियां आई। ठीक है, आपको उनमें से ऑप्शंस है ना, उसमें से आपको छांटना है सही। नंबर 2, अपनी डैश का प्रदर्शन किया, अपनी कला का प्रदर्शन
किया। नंबर 3, राजा और डैश को डैश सा लगा। राजा को क्या लगा? दरबारियों, राजा और दरबारियों को क्या लगा? झटका सा लगा। ठीक है। नंबर 4, अब तो दरबार में डैश की डैश पैदा हो गई थी। अब तो दरबार में सन्नाटे की स्थिति पैदा हो गई थी। नंबर 5, आपका डैश मिश्री की डैश जैसा है। आपका हृदय मिश्री की डली जैसा है। ठीक है। नंबर 6, जो ऊपर से पत्थर जैसी डैश दिखती है पर होती डैश है। ऊपर से पत्थर जैसी सख्त होती है पर होती मीठी है। ओके बच्चों, नाउ अब आ जाइए नेक्स्ट ग पार्ट पर आ जाओ बच्चों। इसमें देखो बच्चों, आपको क्या करना है? सही कथन के सामने सही और गलत के सामने आप गलत लिख देना। ठीक है, बस इसमें इतना ही करना है। जैसे नंबर 1 है, राजा ने लड़कियों को दंड दिया। राजा ने लड़कियों को दंड दिया था? नहीं, तो इसमें गलत लगा दीजिए। नंबर 2, लड़कियों ने अच्छा नृत्य प्रदर्शन किया। लड़कियों ने अच्छा नृत्य प्रदर्शन किया था, तो सही लगाइए। राजा ने अप्पा जी की बात नहीं मानी। अप्पा जी की बात नहीं मानी, बताओ। गलत, अप्पा जी की बात उन्होंने मान ली थी। लड़कियां वाक पटुता में भी निपुण हैं, तो सही। अप्पा जी ने लड़कियों को दंडित करने का परामर्श दिया। बोलो सही गलत। अप्पा जी ने क्या किया था? लड़कियों को दंडित किया था? दंडित नहीं, तो गलत आ जाएगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पे। किसने किससे कहा, लिखिए। इसमें आपको बताना है किसने कहा और किससे कहा। और ठीक है, तो वो डायलॉग्स आपको दे रखे हैं, आपको ये बताना है किसने किससे कहा। जैसे नंबर 1 है, आपकी जय हो, आपका दिल तने और जड़ जैसा है। किसने कहा था ये? पहली लड़की ने किससे कहा? राजा से कहा। नंबर 2, लड़कियों का क्या अभिप्राय था? राजा ने दरबारियों से कहा। नंबर 3, इन्हें पुरस्कार देने का अनुरोध करता हूं। अप्पा जी ने राजा से कहा। वेरी गुड। इसका मतलब सभी को चैप्टर समझ में आ गया है और किसने क्या किससे कहा था वो भी आपको समझ में आ गया है। ठीक है, आ जाओ नंबर 4 पे आ जाओ। राजन, लड़कियों ने आपका अपमान किया है। बताओ। राजन, लड़कियों ने आपका अपमान किया है, ये किसने बोला था? एक दरबारी ने बोला था ना। एक दरबारी ने राजा से बोला। नंबर 5, लड़कियों को पुरस्कार मिलना चाहिए अथवा दंड, ये बताओ। लड़कियों को पुरस्कार मिलना चाहिए अथवा दंड मिलना चाहिए बच्चों, ये किसने बोला था? ये राजा ने दरबारियों से पूछा था ना, तो राजा ने दरबारियों से कहा। ये लिख लो सभी बच्चे। अब आपका पेज नंबर 55 कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है, अब मैं आपको भाषा कौशल बता रही हूँ कि कैसे करना है। भाषा कौशल में जैसे का प्रश्न है, इसमें आपको जैसे निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पर्यायवाची शब्द में आपको एक जैसे शब्द होते हैं वो लिखने होते हैं जिनका सेम मीनिंग हो। अब जैसे पहला है राजा, तो राजा का आप लिखोगे। ठीक है, तो राजा का क्या होगा पर्यायवाची शब्द, वो आपको देखना है। पेड़ का, फल का, हृदय का। ठीक है, जैसे हृदय का क्या होगा? दिल।
तो इस तरह से दो दो आपको शब्द लिखे, फल का पुष्प, इस तरह से पेड़ वृक्ष हो गया। तो इस तरह से दोनों दोनों आपको शब्द लिखने हैं, ठीक है। अब ये खा है, जैसे प्रस्तुत पाठ में चार चार संज्ञा और विशेषण शब्दों को चुनकर लिखिए। ये भी आपको पुस्तक में से, पाठ में से जो संज्ञा और विशेषण शब्द है चार चार वो लिख देने हैं। ये भी आपका गृह कार्य है। का आपका गृह कार्य दे दिया, ख भी, और फिर ग, इसमें भी जैसे आपको इसमें वाक्यांश दे दिया है, उसमें आपको एक एक शब्द लिखा है, जैसे कि जिसका पार ना पाया जा सके, जो सब कुछ जानता हो, है ना, ज्ञानी हो गया। जैसे एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ, इस तरह से आपको एक ही शब्द लिखना है, जो लौकिक ना हो, अलौकिक, ऐसे एक वर्ष में होने वाला वार्षिक, जिसके समान दूसरा कोई ना हो, इस तरह से आपको एक, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इस तरह से आपका गृह कार्य, ये भी आपको खुद करना है। और घ, ये देखो, अब इसमें क्या करना है आपको, प्लस निये जोड़ के एक नया शब्द बन जाएगा, वो आपको ज्वाइन करके लिखना है। जैसे शोभनीय, तो शोभनीय, सोचनीय, आदरणीय, वंदनीय, ठीक है, अनुकरणीय। बस मात्राओं का ध्यान रखना है, इसमें मात्राएं लगानी है आपको ठीक से। जैसे पूजा लास्ट है तो उसमें आ की मात्रा नहीं आएगी, ना पे छोटे की मात्रा आ जाएगी। पूजनीय, गोपनीय, ना पे छोटे की मात्रा आ गई, वर्णनीय, ठीक है, ये वाला। ये सारा आप गृह कार्य करेंगे, ठीक है। अब ये भाव बोध में अब आपको बताना है, अपने अनुसार आपको बताना है, अपने अनुसार बताइए कि तीनों लड़कियों ने राजा के बारे में जो बात कही थी, क्या वो ठीक थी या नहीं। अब आपको अपने मन से कुछ भी जो आपको लगता हो, आपके अनुसार जो आपको ठीक लगता हो कि आप, क्या लड़कियों ने राजा के बारे में ठीक कहा था बड़ी सभा में, आपको अगर जो भी लगता हो, गलत लगता हो गलत लिखो, सही लगता हो सही लिखो, लेकिन अपने शब्दों में ये आपको खुद लिखना है, 2-3 लाइनों में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका गृह कार्य है। तो आशा करती हूँ आप सभी को आज का समझ में आ गया हो पूरा अभ्यास, और सारा आप अपना गृह कार्य पूरा रखेंगे, ठीक है। गृह कार्य पूरा करेंगे, जो कक्षा कार्य हमने करवाया है वो आप पूरा करेंगे। आज बच्चों पूरा एक्सरसाइज मैंने अभ्यास आज आपका कंप्लीट कर दिया है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। मुझे दीजिए इजाजत अपनी टीचर को, और आप अपना क्रम पूरा रखिएगा बच्चों, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।